हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियोज ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का अपना पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1 अभी तक वॉच नहीं करा है तो लिंक आपको उस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने कई सारे एंगल्स और लाइंस, रे, पॉइंट्स, ये सब क्या होता है ये सारा कुछ उस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो वॉच कर ले, इसके बाद ये वाले पार्ट पे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रिलेटेड एंगल्स पढ़ने वाले हैं। यानी कल जो हमने एंगल्स पढ़े थे वो हमने सिंगल एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जितने भी एंगल्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेयर में होंगे, यानी दो एंगल्स की या दो से ज्यादा एंगल्स की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारा पहला एंगल है वो है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया ही है कि पेयर ऑफ एंगल्स की बात हो रही है, यानी यहाँ पे कोई 2 एंगल्स होंगे। तो एडजेसेंट एंगल कुछ इस तरीके के एंगल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, सी एंड डी। कुछ इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि देखिए सबसे पहले तो इसमें इसकी जो वर्टेक्स होती है वो कॉमन होती है, ठीक है। ये देखिए यहां से ही हमारी जो तीनों लाइंस हैं वो जा रही हैं, तो इसके पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज सी। देन क्या कंडीशन होती है कि एडजेसेंट एंगल होने के लिए कोई एक आर्म जो है वो कॉमन होनी चाहिए, यानी दोनों एंगल में कोई एक आर्म जो है वो होनी चाहिए सेम। तो यहाँ पे देखिए जो CD आर्म है हमारी वो क्या है, दोनों में सेम है, इस एंगल में भी आ रही है एंड इस एंगल में भी हमारी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो बाकी की दोनों आर्म्स होती हैं वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन आर्म्स जो होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। अब एडजेसेंट एंगल्स हम लोग इस तरीके से भी देखिए बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। सपोज हमने नाम दे दिया P R, ये Q हो गया और ये O हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो वर्टेक्स है हमारी कॉमन वो O हो जाएगी, कॉमन आर्म हमारी OQ हो जाएगी एंड जो ये PO और OR है ये हमारी कॉमन आर्म की ऑपोजिट डायरेक्शन में साइड्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, एडजेसेंट एंगल्स हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें सबसे पहले तो कॉमन वर्टेक्स होती है, ठीक है, और एक कॉमन आर्म होती है, यानी दोनों ही एंगल में क्या होगा, एक आर्म ऐसी होगी जो कि कॉमन होगी। एंड तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि जो बाकी की दो साइड्स हैं वो कॉमन वाला जो आर्म होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई हुई होती है, यानी कि देखिए एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। तो जहां कभी भी इस तरीके का कोई एंगल बन रहा होता है तो उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक एडजेसेंट एंगल का ही टाइप है, ठीक है। यानी जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है उसमें एडजेसेंट एंगल्स ही आते हैं, बट उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो हमारी कॉमन आर्म होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरी होती है, एक दूसरे से अपोजिट, कॉमन आर्म से अपोजिट ही बल्कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस तरीके से कुछ देखिए यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन है, एक कॉमन आर्म है और ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या है, ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कुछ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जहां कहीं भी इस तरीके का एडजेसेंट एंगल्स बन रहा होता है उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, ये एडजेसेंट एंगल्स का ही एक पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल का ही एक काइंड होता है, जिसमें क्या होता है, वर्टेक्स कॉमन होती है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, एक कॉमन आर्म होती है। बट डिफरेंस क्या होता है कि ये जो कॉमन आर्म के अलावा जो दो आर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो ऐसे केस में हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। और यहाँ पे एक और चीज पढ़ने वाली है कि ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं इनका सम जो होता है वो हमेशा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स जो होता है लीनियर पेयर का वो कितना होता है,
180 डिग्री का होता है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे भी देखिए पेयर में एंगल्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि जिनका जब हम सम करते हैं या जिनका जो मेजर होता है उनका जब हम सम कर देते हैं तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाते हैं। यानी कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर हमें 90 डिग्री मिल जाए तो हम कहेंगे ऐसे एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई दो एंगल्स हैं, ठीक, मान लिया है कि ये है एंड एक ये है, नाम दे देते हैं एम एन ओ एंड इसको पी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एंगल हैं, एक तो है एम एन पी और दूसरा है हमारा एंगल पी एन ओ। दो एंगल हो गए हमारे पास। अब मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री का है और ये हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें, दिस इज अवर 30 डिग्री एंड दिस इज अवर 60 डिग्री, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। अगर दोनों को ऐड करते ही हमें 90 डिग्री मिल गया देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे जो एंगल एम एन पी है और एंगल पी एन ओ है वो कैसे एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और एक और बात कि इस एंगल को यानी एक एंगल को हम दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो एंगल एम एन पी है वो कॉम्प्लीमेंट है एंगल पी एन को का, पी एंड ओ का, एंड वाइज एंड वर्सा। यानी कि जो दो एंगल्स हमें मिलते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। आई रिपीट, एंगल एम एन पी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल पी एन ओ एंड एंगल पी एन ओ इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल पी एम एन पी बिकॉज the sum of these angles are equals to 90 डिग्री। तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे भी हम पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, यानी दो एंगल्स की हम एक साथ बात करेंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में जो सम था वो कितना आ रहा था हमारा, 90 डिग्री के इक्वल आ रहा था। यहाँ पे जो है वो जो टू एंगल्स होते हैं उनका जो सम आता है हमारा वो आता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। सपोज यहाँ पे भी एक ले लेते हैं हम एंगल, इस तरीके का ही ले लेते हैं, ठीक है, P Q R एंड S। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए दो एंगल है, एक तो है P Q S और दूसरा एंगल है S Q R। एक हमने मान लिया ठीक है, दो एंगल हैं, एक मान लिया हमने 70 डिग्री एंड एक हमने मान लिया 110 डिग्रीज, ठीक है। सपोज हमने ये मान लिया है तो पी क्यू एस हमारा कितना है, 70 डिग्री है एंड एस क्यू आर हमारा 110 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 110 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो दोनों पेयर ऑफ एंगल हैं ये कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो उसका सम किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। और जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा था कि एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सिमिलरली यहाँ पे एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कहलाएगा। यानी जो एंगल पी क्यू एस है वो सप्लीमेंट होगा एंगल एस क्यू आर का एंड जो एंगल एस क्यू आर है वो सप्लीमेंट होगा एंगल पी क्यू एस का। तो आई होप आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप ये बताइए क्या जो दो राइट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे या नहीं होंगे। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर करिएगा कि whether the two right angles are supplementary or not। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इसमें पहले तो ये होता है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं दो और वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। सपोज ये हमने मान लिया एक्स वाई Z O और W मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये दो लाइंस हो गई और ये एक पॉइंट पे, ये जो कि पॉइंट है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ये इक्वल होते हैं। यानी जो एंगल हमारा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, चलिए 1 2 3
4 नेम दे दिया। अब ये जो एंगल हमारा 1 है वो इक्वल्स टू होगा एंगल 2 एंड एंगल 3 जो है वो इक्वल्स होगा एंगल 4 के, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी देख सकते हैं, देखिए कि जहाँ पे हमारा V जैसा फॉर्म हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखिए एक V फॉर्म हो रहा है और इसी के ऑपोजिट जो V फॉर्म हो रहा है, ये दोनों सेम है, और यहाँ पे जो V फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो V फॉर्म हो रहा है वो सेम है। यानी हमें क्या रखना, जहाँ पे भी V टाइप का एक फिगर बन रहा होगा तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 होगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 3 हमारा जो है वो 4 एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे एंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको अगर कहीं डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आगे आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको इन सभी एंगल्स की छोटी छोटी डेफिनेशंस चाहिए हैं समझने के लिए, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इनकी डेफिनेशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।